एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रेनिन मार्टिन की जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसकी हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के ही थ्रू हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर हम सही प्रीपोजिशन का यूज करें और हम धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस आपको उसकी जो ग्रामर की बुक है उसकी एक्सरसाइज की सारी प्रैक्टिस को सॉल्व करवा देंगे। तो देखिए विदाउट डिले अब हम इसको शुरू करते हैं। बिकॉज जो 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 हैं जो इसमें प्रीपोजिशन तो बहुत होती हैं तो हमें वो ऐसे याद नहीं हो सकती हैं, कहाँ तक इसको लर्न करें। इसलिए हम प्रैक्टिस के थ्रू जब हमें अच्छी पकड़ बनानी होगी प्रीपोजिशन में तो हम प्रैक्टिस के थ्रू इसको करेंगे और इसी के द्वारा हमें ये प्रीपोजिशन लर्न भी हो जाएंगी। अब तो देखिए विदाउट डिले अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ही लिव्स वह रहता है, ही लिव्स रहता है तो वह कहाँ रहता है। जब भी कभी जो है वो सिटी का नाम दिया हो, द नेम ऑफ सिटी आए तो वहां पर हम किस चीज का यूज कर देते हैं। अगर नेम ऑफ सिटी आए तो वहां पर हम कौन सी प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन को लगा देंगे। यहाँ पर हमने इन प्रीपोजिशन को लगा दिया, नेम ऑफ सिटी से पहले इन प्रीपोजिशन को लगाते हैं। इन हैदराबाद, अब देखिए ही लिव्स ब्लैंक 40 तिलक स्ट्रीट। अब यहाँ पर ये देखिए तिलक स्ट्रीट, अगर हम इसको 48 को हटा दें तो ये ओनली तिलक स्ट्रीट है, तो यानी कि ये क्या है, एग्जैक्ट एरिया एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने 48 को लगा दिया तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने लगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ही स्टार्टेड ब्लैंक 6 ब्लैंक द मॉर्निंग। यहाँ पर उसने शुरू की तो देखिए 6 क्या है, एक है क्लॉक टाइम। जब भी कभी क्लॉक टाइम दिया हो तो वहां पर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज कर देते हैं। क्लॉक टाइम से पहले एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। और ये द मॉर्निंग क्या है, एक ये पीरियड है तो पीरियड से पहले हम इन प्रीपोजिशन को लगा देते हैं। तो यहाँ पर ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट, ही हैंग्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को लटका लिया, उसने स्वयं को लटका लिया ब्लैंक अ पीस ऑफ क्लोथ। तो एक पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़े के टुकड़े से उसने खुद को लटका लिया। तो यहाँ पर ये क्या है, कपड़े का टुकड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टूल्स है, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, विद। यहाँ पर हम विद इंस्ट्रूमेंट के लिए हमेशा विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड ब्लैंक अ फेमस आर्टिस्ट। पोर्ट्रेट को जो है वो पेंटेड किया गया, किसके द्वारा, अडूअर है इसमें देखिए, एक फेमस आर्टिस्ट के द्वारा पेंटेड को पेंट किया गया, पोर्ट्रेट को पेंट किया गया। अडूअर है यहाँ पर एज अ पर्सन, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे, वहां पर हम बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे क्योंकि एक पर्सन के द्वारा इस वर्क को किया गया है, पेंट को, पोर्ट्रेट को पेंटेड किया गया है। अब यहाँ पर हमने बाई लगा दिया क्योंकि यहाँ पर अ पर्सन है। अब देखिए हु फ्लोरिस्ट ब्लैंक द 16th सेंचुरी। जब भी कभी हु फ्लोरिस्ट, अब पहले तो आप फ्लोरिस्ट का मीन्स जान लीजिए। फ्लोरिस्ट मीन्स होता है फलना फूलना। तो उस समय जो थी वो 16th सेंचुरी में क्या, जो इसकी पेंटिंग थी वो फल फूल रही थी या विकसित हो रही है, तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, आई मस्ट स्टार्ट, मैंने शुरू की ब्लैंक डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। अब यहाँ पे ये देखिए आप समझ रहे होंगे ये डाउन है, बट यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, डॉन बोलते हैं। ए है तो इसको हम डॉन बोलते हैं। अगर DOWN होता तो वो डाउन होता है, नीचे वाला। तो देखिए आई मस्ट स्टार्ट, ये क्या है, सनराइज है, सनसेट है, डॉन है, तो इनके सबके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एट को लगा देंगे। अब देखिए आई होप, मैं आशा करता हूँ, टू रीच, पहुंचने की, द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने की मैं आशा करता हूँ, ब्लैंक एन आवर एट द आउटसाइड, यानी कि एक घंटा, एक घंटे में स्टेशन के बाहर पहुंचने की मैं आशा करता हूँ।
तो यहाँ पर 1 घंटे में, तो देखिए में का भी सेंस आ रहा है एन आवर के साथ, वैसे भी हम इनका यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग ब्लैंक स्टरडे, बच्चा जो है वो कब से मिसिंग है, स्टरडे से मिसिंग है। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई हो तो वहां पर हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पर हम सिंस को लगा देंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज कर देंगे बिकॉज ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। अब देखिए, द कारवां मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन ब्लैंक सनसेट, तो सबसे पहले आप कारवा का मीन्स जान लीजिए। कारवा मीन्स क्या होता है, कारवा होता है जैसे कि पहले जमाने के लोग जो थे वो बैलगाड़ी के साथ बहुत सारे लोग होते थे और बहुत सारे एनिमल का ग्रुप भी होता था, तो वो कारवा होता था। तो देखिए कारवा जो है वो पहुंचेगा इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है, जहां उसको जाना है, मंजिल पर, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और फिर देखिए सनसेट यानी कि सूर्य सनसेट से तक या सनसेट तक वो पहुंच जाएगा कारवा, या फिर सनसेट से पहले, सूर्यास्त होने से पहले वो पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाय का यूज भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर हम दोनों प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ रही होंगी प्रीपोजिशन। अब ये देखिए, इसकी ये प्रैक्टिस है रेनिन मार्टिन बुक की। अब ये देखिए, द मेल ट्रेन इज ड्यू, द मेल ट्रेन इज ड्यू, तो देखिए मेल ट्रेन इज ड्यू ब्लैंक 3 PM, ये 3 PM क्या है, क्लॉक टाइम है। जब भी क्लॉक टाइम की बात की गई हो तो वहां पर हम बिना सोचे समझे एट प्रीपोजिशन को लगा देंगे। अब देखिए, ही ट्रेवलेड 30 किलोमीटर ब्लैंक 2 आवर, उसने जो है वो यात्रा की, उसने यात्रा की 30 किलोमीटर, उसने 30 किलोमीटर यात्रा की ब्लैंक 2 आवर, 2 घंटे में। तो यहाँ पे देखिए 1 घंटा था तब भी इन लगाया, यहाँ पर है 2, तो उसने 2 घंटे में यात्रा कर ली 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर इनको लगा दिया हमने। अब देखिए, ही रोस्ट ब्लैंक माई रूम पेंटिंग फॉर ब्रीथ, ये देखिए पेंटिंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि सांस फूलना, जैसे कि कोई बहुत ही तेजी से यानी कि प्लेस चेंज हो रहा है, यहाँ पर वो जो है वो मेरे रूम से वो दूसरे रूम में जा रहा है, तो यहाँ पर प्लेस चेंज हो रहा है कमरे का, रूम का, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जगह चेंज हो रही है। तो जब भी कभी प्लेस चेंज हो तो वहां पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे बिना सोचे समझे। अब देखिए नेक्स्ट, ही डज नॉट लीव हिज हाउस ब्लैंक 9 o'clock, यहाँ पे ये 9 लिखा है, 9 o'clock। अब ये आपको ये लग रहा है जैसे कि यहाँ पे 9 o'clock दे दिया गया है तो आपको लग रहा है ये क्लॉक टाइम है। हाँ क्लॉक टाइम है 9 o'clock, बट यहाँ पर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही तो प्रीपोजिशन को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ही डज नॉट लीव हिज हाउस, वह अपना घर नहीं छोड़ता 9 बजे से पहले, तो यहाँ पर तो ये पहले का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर हम बिफोर का यूज कर देंगे, यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन लग जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, द एक्सप्रेस डिपार्ट्स ब्लैंक 3 PM ब्लैंक दिल्ली, दिल्ली, यहाँ पर ये देखिए एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट ब्लैंक 3 PM, यहाँ पर ये देखिए 3 PM क्या है, ये तो क्लॉक टाइम है, तो यहाँ पर हम एट को लगा देंगे। और ये क्या है, दिल्ली, ये दिल्ली ओरिजिन हुई है दिल्ली से, या फिर इसका स्टार्टेड टाइम है दिल्ली, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम, जब भी कभी ओरिजिन हो वहां से तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ह्यूमन सेक्रीफाइस बर प्रैक्टिस्ड ब्लैंक द नागाज, तो यहाँ पर ये देखिए नागाज क्या है, एक डूअर है, एज अ पर्सन है। जब भी डूअर आ जाए, डूअर के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा हो, तो यहाँ पर ये देखिए द नागाज, नागाज के लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, मानव को बलिदान दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन को लगा देंगे, जैसे मैंने ऊपर लगाया था बाई प्रीपोजिशन को, उसकी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी बाई लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर एक डूअर
डूअर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन लग गई। आई रिसीव्ड हिज मैसेज, मैंने मैसेज प्राप्त किया, मैंने किसका मैसेज प्राप्त किया, उसका मैसेज प्राप्त किया। ब्लैंक 8 o'clock, 8 बजे, यहाँ पर ये क्या है, क्लॉक टाइम है, तो हम जानते हैं यहाँ पर एट प्रीपोजिशन लग जाएगी। अब देखिए ब्लैंक द मॉर्निंग, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लगा रखी है पहले से ही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि ये पीरियड है मॉर्निंग, तो पीरियड के लिए हमेशा हम इन प्रीपोजिशन को लगा देते हैं। तो देखिए आई रिसीव्ड हिज मैसेज एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, और मैं सारी एक्सरसाइज रेनिन मार्टिन की जितनी भी हैं प्रीपोजिशन की, मैं सारी आपको करा दूंगी धीरे धीरे, और प्रैक्टिस के ही थ्रू हम इनको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत होती हैं प्रीपोजिशन। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, पढ़ते रहिए। राधे राधे।